एक दिन कुछ गोपियां इसी प्रकार शीश पर मटकी उठाए चली जा रही हैं। चलते चलते अपने प्रभु की बातें कर रही हैं। एक गोपी ने कहा, अरे जानती हो, उस दिन मैं कन्हैया को कन्हैया कन्हैया कहकर बुला रही थी। तभी कन्हैया ने कहा, अरे ओ गोपी, मेरा नाम कन्हैया नहीं है। मैंने कहा, अरे तेरा नाम तो कन्हैया है, तेरी यशोदा मैया, तेरे बाबा सब तो तुझे कन्हैया कहते हैं। कन्हैया ने कहा, गोपी, ये मेरा शाश्वत नाम नहीं है, चल तुझे अपने सच्चे नाम से जोड़ देता हूं। यहीं बैठ, आंखें बंद कर। बस मैंने कृष्ण की आज्ञा मानी, आंखें बंद की। उसने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और अपने शाश्वत नाम को मेरी श्वासों में प्रकट कर दिया। पास में दूसरी गोपी थी, वो कहने लगी, मेरे साथ जानती हो क्या हुआ? अरे उस दिन मैं सखियों के संग पानी भरकर आ रही थी, तभी मैंने देखा कि कन्हैया मेरे संग संग चल रहा है। मैंने कहा, कन्हैया क्या हुआ, आज हमारे संग क्यों? तभी साथ वाली गोपी ने कहा, अरे ओ गोपी, किससे बातें कर रही है? मैंने कहा, इससे, ये रहा कन्हैया। सारी सखियां इधर उधर देखने लगी कि कन्हैया कहाँ है, किससे ये गोपी बातें कर रही है। जानती हो सखियों, केवल कृष्ण मुझे दिखाई दे रहे थे और किसी को नजर नहीं आ रहे थे। इस प्रकार गोपियां प्रभु की बातें करती हुई जा रही हैं और उन गोपियों के पीछे एक तपस्वी चला आ रहा है, जो पास के ही किसी गुफा में बैठा हुआ प्रभु के लिए तपस्या कर रहा था। और आज अपनी तपस्या से उठकर वो उस मार्ग से जा रहा है जहां से गोपियां निकल रही हैं। जैसे ही उसने बारंबार सुना प्रभु अवतार लीलाएं, उसने अपनी गति को मध्यम कर लिया और गोपियों के पीछे पीछे चलने लगा। तभी एक गोपी ने कहा, अरे जानती हो, उस दिन कन्हैया खेलते कूदते मेरे घर आया और मुझसे आकर कहता है, गोपी चल अपने नेत्र मूंद ले और बैठ जा। मैंने नेत्र मूंदे, उसने मेरे भीतर ही मुझे अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। गोपियों जानती हो, पास में ही शारुणी गोपी भी जा रही थी। शारुणी गोपी ने कहा, मेरी बात भी तो सुनो। उस दिन मैंने कन्हैया को माखन की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने उसे बांध दिया और पहुंच गई यशोदा जी के पास। अरे ओ यशोदा, देख तो सही, तेरे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा जी ने कहा, शारुणी क्या हो गया है, दिन में स्वप्न देख रही हो? अरे मैं तो अपने लल्ला को अभी अभी भीतर सुला कर आई हूं। शारुणी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी अभी उसे बांध कर आई हूं। यशोदा मैया ने कहा, विश्वास नहीं होता, तनिक ठहर। कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, बाहर तो आ। कन्हैया अपनी आंखें मलते हुए बाहर आए, कहने लगे, मैया क्या हुआ? मैंने देखा, अरे उसे तो मैं वहां बांध कर आई थी, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं झट से अपने घर की ओर दौड़ी और जाकर देखा तो पता है कौन बंधा था? कन्हैया नहीं, वहां मेरे पति बंधे हुए थे। और उस समय मेरे पति देव ने कहा, शारुणी, जिसे तू साधारण इंसान समझ रही है, अरे वो इंसान नहीं, साक्षात भगवान है, और तू उसे बांधने का प्रयास कर रही है। जब ये प्रभु की लीलाओं को सुना तो अब की बार तपस्वी तीव्र गति से आगे बढ़ा और उन गोपियों के मार्ग को रोककर खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर उनके समक्ष प्रार्थना भरे स्वर में बोला, आप किसकी चर्चा कर रही हैं? आप किसे बारंबार भगवान का संबोधन दे रही हैं? गोपियों ने कहा, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आज से पूर्व कभी आपको वृंदावन में नहीं देखा। उस तपस्वी ने कहा, मैं एक योगी हूं, एक तपस्वी हूं। यही वृंदावन के पास में एक गुफा है, जहां बैठकर मैं तपस्या कर रहा हूं, केवल मात्र अपने प्रभु को पाने के लिए। मुझे जैसी जैसी क्रियाएं किसी ने बताई, जैसी जैसी पूजा पद्धतियां बताई, मैंने हर एक पूजा पद्धति का पालन किया, हर एक क्रिया से प्रभु का दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। आज आपके मुख से सुनकर पता चला कि प्रभु इस धराधाम पर अवतार लेकर लीलाएं कर रहे हैं। बहुत कृपा होगी आपकी अगर आप मुझे बताएंगे कि मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे प्रभु का नाम क्या है, मेरे प्रभु का रूप कैसा है। गोपियों ने कहा, अरे
वो तो नटखट है, वो तो चित्त चोर है, उसका नाम है कृष्ण। श्यामल वर्ण है और अपने उसी रंग रूप से सारे वृंदावन को उसने अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। तपस्वी ने कहा, क्या आप मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करवाएंगे? क्या आप मुझे मेरे प्रभु से मिलने का अवसर प्रदान करेंगे? मुझे बताइए, मैं अपने प्रभु का दर्शन कहां कर पाऊंगा? मुझे बताइए, मैं अपने प्रभु को कैसे देख पाऊंगा? गोपियों ने कहा, चिंता क्यों करते हो? कल ही रात्रि में महारास खेला जाएगा। अमुक क्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण हम संग गोपियों के संग महारास क्रीड़ा करेंगे। आप वहां आकर दूर से प्रभु का दर्शन कर सकते हो, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए आप केवल दूर से ही प्रभु को निहार सकते हो। तपस्वी ने सुना, कहने लगा, दूर से ही सही, लेकिन एक बार तो अपने प्रभु को निहार लूं। और अगले दिन जैसे ही गोपियां अपने अपने कार्यों में संलग्न थी, हमारे प्रभु वन के भीतर वृक्ष की डाल पर बैठे हैं और उनके अधरों पर बंसी जाकर सज गई। और जैसे ही बंसी में प्रभु के प्राणों का स्पंदन गूंजा और उस बंसी की टेर को सुनते ही गोपियां स्वयं को रोक नहीं पाई। गैयन के दोहन को भूली, कोई छोड़ के खुला कपाट चली, कहीं अंजन बिखरा गालों पर, कोई दधी से सना ले हाथ चली। भीगा मन लेकर झट निकली, कहीं दर्शन में ना हो देरी। सुदबुद भूली गोपिन ने जब मुरली धर ने धुन छेड़ी। सारी गोपियां अपने कार्यों को वही विराम देकर दौड़ पड़ी उस बंसी की टेर के पीछे और जाकर उस वन में प्रभु को घेर कर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र मुंदे हैं, बंसी बजाते चले जा रहे हैं और सामने खड़ी गोपियां प्रभु का दर्शन कर रही हैं। जैसे ही प्रभु के नेत्र खुले, सामने खड़ी गोपियों को देखा, कहने लगे, तुम सब यहां क्या कर रही हो? गोपियों ने कहा, प्रभु आपने ही तो बंसी वादन किया है, आपने ही तो निमंत्रण भेजा है। इस बंसी की टेर सुनते ही हम दौड़ी चली आई प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, रात्रि हो चुकी है, जाओ जाकर अपने पति की सेवा करो। गोपियों ने कहा, पति की सेवा? प्रभु पति की सेवा करने से क्या होगा? कृष्ण ने कहा, पति की सेवा करने से मन शुद्ध होगा। गोपियों ने कहा, मन शुद्ध होने से क्या होगा? कृष्ण ने कहा, मन शुद्ध होने से भगवान मिलेंगे। गोपियां तपाक से बोली, यानी आप मिलेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे समझती क्यों नहीं हो, जाओ शीघ्र अपने घर की ओर लौट जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि पति घर पर ना हो तो पत्नी किसकी पूजा करे? भगवान कृष्ण ने कहा, पति की अनुपस्थिति में पत्नी को अपने पति के चित्र की पूजा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, अगर पति वापस लौट आए फिर किसकी पूजा करे? भगवान ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, फिर अपने पति की पूजा करें। गोपियों ने कहा, तो प्रभु हम जीत गई, आप हार गए। आज से पूर्व जब तक हमें ये ज्ञान नहीं था कि संपूर्ण जगत जितनी भी जीवात्माएं हैं ये सब नारियां हैं, पुरुष तो केवल मात्र एक भगवान हुआ करते हैं, जब तक इसका ज्ञान नहीं था हमने सांसारिक पति की बहुत पूजा की। लेकिन आज तो हम सच्चे पति के समक्ष खड़ी हैं, जो पद रखने वाला है, जो रक्षा करने वाला है। बताओ प्रभु, क्या आपकी पूजा करना अनुचित है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताओ क्या चाहती हो? सारी गोपियां एक स्वर में बोली, अधरामृत। सज्जनों, अधरामृत क्या है? धराया अमृतं नास्ति स अधरामृतम। जो इस धरा का नहीं है, जो अलौकिक है, वह है अधरामृत। इधर गोपियों ने अधरामृत की मांग की और वहां दूर तपस्वी, जिसने गोपियों से सुना था कि महारास लीला खेली जाएगी, भगवान यहाँ पर स्वयं आएंगे, तुम उनका दर्शन करना, और आज वो तपस्वी दौड़ा चला आ रहा है, आकर वृक्ष के पीछे से अपने प्रभु को निहार रहा है, प्रभु को देखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन रात्रि है और प्रभु का श्यामल वर्ण है,
इसलिए उस रात्रि में प्रभु का रूप और रंग अच्छे से उसे दिखाई नहीं दे रहा। कभी एक तरफ से देखता है, कभी दूसरी तरफ से देखता है। इसी उहापोह में उसे केवल यह दिखाई दिया कि मेरे प्रभु के सिर पर एक मुकुट सजा है, उस पर एक मोर पंख लगा है। प्रभु ने हाथ में एक बांसुरी पकड़ी हुई है और सारी गोपियां प्रभु के आस पास हैं। दूर खड़ा तपस्वी, जिसे आज ना जाने कितने वर्षों के पश्चात अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है, लेकिन जब ढंग से अपने प्रभु को देख नहीं पाया, जब अपने प्रभु का अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रहा, इधर उधर झांकता रहा, ताकता रहा। जब प्रभु दिखाई नहीं दे रहे तो वहीं धरा पर बैठ गया और अपने प्रभु के समक्ष प्रार्थना करते हुए बोला, हे बांके बिहारी, हे नारायण, आपको देखने के लिए बड़ी दूर से आया हूं प्रभु, और ये एक जन्म की प्यास नहीं है, जन्म जन्मांतर से ये आत्मा भटक रही है प्रभु, केवल आपका दर्शन करना चाहती है, केवल आपको देखना चाहती है। आप तो भाग्य विधाता है प्रभु, मेरे भाग्य में अपना दर्शन लिख दीजिए प्रभु, अपना दर्शन लिख दीजिए। मैंने देखा है प्रभु, आपके हाथों में बांसुरी है। बांसुरी ने समर्पण किया तो आपने उसे अपने अधरों से लगा लिया। मैं आपको कुछ और तो नहीं दे सकता, लेकिन स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूं प्रभु। इस तपस्वी का समर्पण स्वीकार कीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए प्रभु, मुझे अपना दर्शन दीजिए। मुझे राधिका जैसा प्रेम नहीं चाहिए, मुझे गोपियों जैसी प्रीति भी नहीं चाहिए प्रभु। बस केवल मात्र एक अभिलाषा है, आपको जी भर कर देखना चाहता हूं प्रभु, देखना चाहता हूं, आपका दर्शन करना चाहता हूं प्रभु, दर्शन करना चाहता हूं। मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे अपने दर्शन दीजिए। कहीं ऐसा ना हो नदी के तीरे पर आकर भी मैं प्यासा रह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो प्रभु आकाश में भुवन भास्कर उदित हो और मेरे हृदय का अंधकार बना रहे। हे नारायण, हे बांके बिहारी, हे कृष्ण मुरारी, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो प्रभु, मुझ पर दया करो। मुझे केवल आपका ही सहारा है प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। नारायण इस धरा पर आकर लीलाएं कर रहे हो और मैं उनका दर्शन न कर पाऊं। बताइए ना प्रभु, मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा। आपकी लीलाओं में सहयोगी तो ना बन पाया, लेकिन एक दया कर दीजिए प्रभु, अपना दर्शन दे दीजिए। यदि मैं इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता तो दौड़ा चला आता। प्रभु आप ही चले आइए, आकर मुझे दर्शन दे दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दे दीजिए। ये पीड़ा अब सहन नहीं होती प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए, आपको देखने के लिए मैं तड़प रहा हूं प्रभु, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। उधर गोपियां अधरामृत की मांग कर रही हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी गोपियों के हृदय में अभिमान ने जन्म ले लिया है और उन गोपियों को पाठ सिखाना है, और उधर तपस्वी श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है। प्रभु जो गोपियों के समक्ष खड़े थे वहां से अंतर्धान हुए और तपस्वी के समक्ष प्रकट हो गए। जो ही प्रभु तपस्वी के समक्ष प्रकट हुए, तपस्वी ने प्रभु को देखा, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया
लगा प्रभु आप आ गए, आपने मेरी पुकार सुन ली प्रभु, मेरा ये जन्म सफल हो गया प्रभु, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई प्रभु, तृप्त हो गई। जानते हैं प्रभु, कब से आपको देखने के लिए तपस्या कर रहा हूं, कब से आपको पाने के लिए योग साध रहा हूं, लेकिन आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा योग सफल हो गया, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता चला जा रहा है। हमारे प्रभु ने अपने दर्शनों से तपस्वी को निहाल किया और उधर गोपियां जिनके समक्ष अभी तक कृष्ण खड़े थे और अब लुप्त हो गए, व्याकुल होकर प्रभु को यहां वहां ढूंढने लगी। दामोदर, हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, आप कहां चले गए प्रभु? हम गोपियों को अकेला छोड़कर कहां चले गए? कोई लताओं के पीछे देख रही है, कोई कंदराओं में ढूंढ रही है, कोई चट्टान के पीछे ताक रही है, कहीं तो हमारे प्रभु छिपे होंगे। कहने लगी प्रभु, ये लुका छिपी का खेल मत खेलिए, हम आपकी विरह को सहन नहीं कर पाएंगे, प्रभु हमारे समक्ष आ जाइए। लेकिन प्रभु तो तपस्वी को निहाल कर रहे हैं और व्याकुल हुई गोपियां यहां वन के भीतर प्रभु को ढूंढ रही हैं। तभी ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा मार्ग में एक गोपी बेसुध पड़ी है। जाकर उसे जगाया। वह गोपी जैसे ही चेतन अवस्था में आई, जोर जोर से क्रंदन करने लगी। गोपियों ने कहा, रोती क्यों है? उसने कहा, जानती हो, मेरे प्रभु मुझे अपने संग ले जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर अभिमान ने जन्म लिया और मेरे प्रभु मेरा त्याग कर चले गए। सारी गोपियों ने जो ही सुना समझ गई कि हो ना हो हम में भी अभिमान आया है, हमें भी अहंकार ने जन्म लिया है, हमारे भी इसी विकार के कारण हमारे प्रभु हमारा त्याग कर गए हैं। सभी पश्चाताप में डूब गई। यमुना जी के तीरे जाकर बैठ गई ध्यान की अवस्था में, नेत्र मूंद लिए अपने प्रभु का स्मरण कर रही है। कहने लगी, प्रभु हमें हमारी भूल का एहसास हो गया है, हम जान गए हैं कि हम अभिमान से युक्त हो गई थी, इसलिए आप अंतर्धान हो गए। प्रभु हमने ये पाठ सीख लिया है, हमारा हृदय रूपी पात्र अब रिक्त हो गया है, हमें और मत तड़पाइए प्रभु, हमारे समक्ष प्रकट हो जाइए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। और उधर तपस्वी को निहाल कर अपनी गोपियों को पाठ सिखाया और अब गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण को देखा, बारंबार प्रभु से क्षमा याचना की कि प्रभु हमसे भूल हुई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों अपने भक्तों के भीतर मैं कभी अभिमान नहीं देख सकता, मेरा भक्त विकारों से युक्त हो यह मैं सह नहीं सकता, इसलिए अपने भक्तों को अभिमान से मुक्त करना मेरा सबसे बड़ा दायित्व है। अब तुम्हारा हृदय रूपी पात्र अभिमान से मुक्त हुआ है, इसलिए अब हम तुम्हारे संग महारास करेंगे। और उस क्षण वृंदावन में महारास जैसी अनुपम लीला घटित हुई। एक ऐसी लीला जो आज भी भारतवासियों के मस्तिष्क पर सदैव अंकित रहती है। यही कारण है कि जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न झांकियों में भगवान की इस महारास लीला की झांकी भी बनाई जाती है। एक बार प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से हमें प्रभु के जन्मोत्सव पर यानी जन्माष्टमी पर प्रभु की इन भिन्न भिन्न झांकियों को देखने का अवसर मिला। लेकिन जिस समय हमने इस महारास लीला की झांकी को देखा, हमारा हृदय बहुत दुखी हुआ। जानते हैं क्यों? महारास लीला एक युवक को मुख पे नीला रंग लगाकर उसे कृष्ण बनाया गया, उसके संग एक सुंदर सी कन्या जिसे राधा बनाकर दोनों के उस वासना से पूर्ण नृत्य को महारास की झांकी कहा गया। बांसुरी हाथ में पकड़े, मुख पर छिड़के नीला रंग,
सब ही कृष्ण बने तो बोलो राधा नाचे किसके संग। 14 वर्ष वनवास से कोई राम नहीं बन जाए। कोई 14 वर्ष का वनवास ले ले और वो कहे कि मैं राम हूं, तो क्या यह ठीक है? नहीं। कोई मुख पर नीला रंग लगा ले और अपने संग राधा को खड़ी कर ले, किसी कन्या को खड़ी कर ले और अपने नृत्य को महारास की संज्ञा दे दे, क्या ये उचित है? नहीं सज्जनों, हमने महारास लीला को समझने में बहुत बड़ी भूल की है। ऐसी भूल कि जिसके कारण हमें महारास रंग रास लगता है। भारतवासियों की ही एक आवाज उठती है कि भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला तो काम वासना से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने तो उन गोपियों के संग, उस राधिका के संग काम वासना से परिपूर्ण महारास लीला खेली। भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है। मैं आपसे पूछती हूं, वो जो भगवान है, वो जो साक्षात नारायण है, क्या आप उनकी लीलाओं को केवल इस बुद्धि से जांच सकते हो? क्या केवल मात्र इस बुद्धि से प्रभु की लीलाओं को परख सकते हो? नहीं सज्जनों, हमारे साथ जानते हैं क्या हो रहा है? चीन के भीतर एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, ये लिन डाउ फू, अर्थात किसी के बारे में सोच विचार ना करके, बिना किसी प्रमाण के किसी के बारे में कोई गलत धारणा बना लेना, उसके बारे में कोई गलत सोच बना लेना, ये एक चीन का मुहावरा है। और जानते हैं इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। एक किसान था जिसकी कुल्हाड़ी गुम हो गई। जिस समय उसकी कुल्हाड़ी गुम हुई, पास में ही पड़ोसी का बेटा खेल रहा था। उसे संशय हुआ, उसे शक हुआ कि हो ना हो इसी ने मेरी कुल्हाड़ी चुराई है, लेकिन प्रमाण नहीं था, इसलिए उसे दोषी करार दे नहीं पाया। लेकिन उस पर संदेह हो गया, उस पर दृष्टि रखने लगा। उसकी बातों में, उसकी हंसी में, उसके चाल में उसे हर पल संदेह रहने लगा। 3-4 दिन तक यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन उस किसान को अपनी कुल्हाड़ी अपने ही खेत में मिल गई। हुआ क्या, जैसे ही कुल्हाड़ी मिली, उसका जो दृष्टिकोण था, उसकी जो सोच थी, बिल्कुल बदल गई। अब भी पड़ोसी का बेटा देख रहा है, उसकी हंसी सुन रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, उसकी चाल देख रहा है, लेकिन अब कोई संदेह नहीं है। अब उसके भीतर कोई दोष नहीं दिखाई देता, अब बड़े ही नॉर्मल है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। हमने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ना तो जाना, ना समझा, ना प्रभु की लीलाओं से परिचित हुए, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने आप ही एक गलत धारणा को बना लिया। महारास लीला क्या है? आइए इसके बारे में बड़े ही सुंदर भावों से, बड़े ही सुंदर ढंग से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, जिस ग्रंथ के भीतर ये लीला लिखी गई, वो ग्रंथ कोई श्रृंगार रस पर आधारित उपन्यास नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम वेद की संज्ञा दी गई। और सोचिए, क्या वेदों के भीतर काम वासनाओं से परिपूर्ण किसी लीला को लिखा जाएगा? नहीं सज्जनों। दूसरा कारण, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज पहुंचे हुए तपस्वी हैं, एक महान योगी हैं, और राजा परीक्षित जिनके पास 7 दिन की जिंदगी शेष बची है। सोचिए, क्या ऐसे महापुरुष बैठकर किसी वासना से परिपूर्ण लीला को सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे? नहीं। तीसरा कारण, जिनकी लीला सुन रहे हैं, जो इस महारास के नायक हैं, यानी हमारे श्री कृष्ण, वो भी कोई साधारण नहीं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो तो साक्षात नारायण हैं। जिस समय हमारे महापुरुषों ने महारास लीला को लिखा, साथ ही साथ हमारे ग्रंथों में एक और लीला लिखी गई। बड़ी सुंदर लीला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास कुछ विलंब से पहुंचे।
गोपियों ने विलंब से आने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यमुना जी के दूसरे तीरे दुर्वासा ऋषि आए हैं, मैं उनका दर्शन करने गया था। जैसे ही दुर्वासा ऋषि का नाम सुना, गोपियों ने कहा, प्रभु हम भी दुर्वासा ऋषि का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाना चाहते हैं, क्या हम जाएं? भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्वासा ऋषि तो केवल दूर्वा रस पीते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप अच्छे भावों से उनके लिए भोजन बनाकर जाएंगे तो वे अवश्य ग्रहण करेंगे। जैसे ही यह सुना, गोपियों ने भोजन तैयार किया और चल दी यमुना जी के तीरे। लेकिन सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी कि यमुना जी को पार कैसे किया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, यमुना जी से कहना, यदि कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दो। गोपियों ने जाकर ऐसा ही कहा और यमुना जी ने मार्ग दे दिया और गोपियां उसको पार कर दूसरे तीरे पहुंच गई। दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया और जैसे ही वापस लौटने लगी, फिर वही समस्या, यमुना जी को पार कैसे करें? दुर्वासा ऋषि ने कहा, यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है तो हमें मार्ग दे दे। और यमुना जी ने मार्ग दे दिया, गोपियां वापस लौट आई। वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो ब्रह्मचारी है, उसकी लीला के भीतर आपको वासना का दर्शन कैसे हो गया? और सज्जनों, सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण ने जिन गोपियों के संग महारास खेला, वो गोपियां कौन है? वो भी कोई साधारण नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कबीर क्या कहे, जाओ यमुना तीर, एक गोपिन के प्रेम में बह गए लाख कबीर। गोपियों का प्रेम तो ऐसा है। और हमारा पद्म पुराण कहता है, पुरा महर्षयः सर्वे दंड कारण्य वासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं ते सर्वे श्रुत्व मापन्नाः स्मुद्भुताश्च गोकुले। कोई साधारण नहीं थी वो ऋषि महर्षि जो त्रेता युग में श्री राम का सानिध्य पाना चाहते थे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। वही योगी, वही ऋषि, वही महर्षि गोपियों का रूप धारण कर वृंदावन में आए हैं और कृष्ण के दर्शनों की मांग की है, प्रभु के सानिध्य की मांग की है, प्रभु के उस स्नेह की मांग की है, प्रभु के मुख से झरते हुए उस अधरामृत, उन पवित्र पावन शब्दों की मांग की है, उस सत्संग की मांग की है। बताइए, क्या अब भी आपको लगता है कि महारास एक रंग रास है? यदि अब भी आपकी बुद्धि को पूर्ण प्रकाश नहीं मिला तो एक बड़ा साधारण सा आपको तर्क देते हैं। जिस समय कृष्ण ने महारास खेला उनकी आयु थी मात्र 10 वर्ष। महारास में जो गोपियां थी, किसी की आयु थी 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष और कोई 80 वर्ष की वृद्धा थी। 10 वर्ष का बालक किसी 60 वर्ष की, 80 वर्ष की गोपी के संग नृत्य कर उठे तो क्या आप उसे काम वासना कहेंगे? नहीं सज्जनों, यहां भोग नहीं, यहां तो केवल मात्र वात्सल्य की सरिता बहती दिखाई देती है। यहां काम के लिए नहीं, यहां तो शुद्ध वात्सल्य दिखाई देता है। प्रभु की लीला अनुपम है, लेकिन यदि बुद्धि से समझने का प्रयास करोगे तो कभी प्रभु की लीला को समझ नहीं पाओगे। हालत हो जाएगी दार्शनिक प्लॉटिनस की तरह, जो सदैव प्रभु की बातें करते थे लेकिन तर्क और कुतर्कों के साथ, सदैव लोगों के संग प्रभु को लेकर, प्रभु की लीलाओं को लेकर विवाद किया करते थे। एक दिन प्लॉटिनस बड़े मौन होकर बैठ गए। एक सज्जन वहां से गुजरे। प्लॉटिनस से कहा, क्या बात है प्लॉटिनस, आज कोई तर्क नहीं कर रहे, आज भगवान को लेकर कोई कुतर्क नहीं गढ़ रहे? जानते हैं प्लॉटिनस ने क्या कहा? I have attained the vision of him who reigns. मैंने वो दृष्टि पाली है जिस दृष्टि को पाकर मैं नारायण को देख चुका हूं, भगवान को देख चुका हूं। अब उसको लेके कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। यही सज्जनों एक उपाय है प्रभु की लीलाओं को समझने का,
प्रभु को पहचानने का केवल एक उपाय है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। कि राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र तब ही समझ आएगा जब आपके पास दिव्य दृष्टि होगी, जब आपके पास वो नेत्र होगा जिससे भगवान के दर्शन होते हैं, जिससे भगवान की पहचान होती है। और सज्जनों, जब आपके पास सद्गुरु की दया से वो दिव्य दृष्टि होगी, तब आप केवल महारास लीला को समझेंगे ही नहीं, आप स्वयं महारास लीला के सहभागी बन जाएंगे। क्योंकि ये वो स्थान है जिसे ब्रज कहा जाता है। इसी स्थान पर सच्चिदानंद आनंद कंद वो बांके बिहारी निवास करते हैं। प्रभु ने केवल बाहरी रूप से लीलाएं नहीं की, उन गोपियों के अंतर घट में अपना साक्षात्कार भी दिया और सद्गुरु बनकर उन शिष्यों को जागृत भी किया। ये थे हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। संपूर्ण वृंदावन वासियों को प्रभु ने अपनी लीलाओं से आनंदित किया। और इतना ही नहीं, प्रभु की लीलाएं आज भी हमें आनंद प्रदान कर रही हैं। समय चक्र बढ़ता चला गया। एक दिन नारद जी प्रभु के पास आए, कहने लगे, प्रभु आप कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। कंस महाराज को तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप ही देवकी की 8वीं संतान हैं। प्रभु ने कहा, नारद, यह भी तो हो सकता है कि कंस हमारी शक्तियों को जब जाने तो वह हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, तो हम उसके सभी अपराधों के लिए उसे क्षमा कर देंगे। जाओ नारद, जाओ, जाकर कंस को हमारा संदेश देकर आओ। देवर्षि नारद जी आज बहुत वर्षों के पश्चात फिर से पहुंच गए मथुरा नगरी। कंस महाराज अपने मंत्री गणों के साथ बैठे हैं। देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण, कंस महाराज के लिए एक संदेश लेकर आया हूं। जैसे ही कंस ने सुना, कहने लगा, आइए आइए देवर्षि, बहुत वर्षों के पश्चात आना हुआ, कहिए कौन सा संदेशा लाए हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, देवकी की 8वीं संतान नंद राय जी का पुत्र कृष्ण ही है। अब भी समय है कंस, अपने अपराधों के लिए क्षमा कर मांग लो और तुम्हें प्रभु क्षमा दान दे देंगे। कंस ने कहा, तो फिर उस आकाशवाणी का क्या होगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे जिनके भ्रिकुटी के मात्र से ये समस्त संसार पैदा होता है और विलीन हो जाता है, क्या वो उस आकाशवाणी को असत्य नहीं कर सकते। अब भी समय है कंस, जाओ और अपने अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा याचना कर लो। और इतना कहकर नारायण नारायण करते हुए हमारे देवर्षि नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। कंस सोचने के लिए विवश हो गया, क्या सच में मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना कर लूं तो आकाशवाणी असत्य हो जाएगी। पास में खड़े थे चाणूर और मुष्टिक। उन्होंने कहा, महाराज क्या सोच रहे हैं। अरे ये तो सब उस नारायण का छल है। वो चाहता है कि किसी बहाने से वो आपको वृंदावन बुलाए और उसी क्षण आपका वध कर दे और आकाशवाणी को सत्य कर दे। कंस ने सुना, कहने लगा, चाणूर तुम सही कहते हो। चाणूर ने कहा, महाराज मेरे पास एक युक्ति है, उसे यहां इस मथुरा में बुलाइए। हम उसे मथुरा के भीतर निमंत्रण भेजेंगे, वो मथुरा आए। आप धनुष यज्ञ का आयोजन करो। और जैसे ही वो मथुरा आएगा, कंस बीच में ही बोला, जैसे ही वो मथुरा आएगा हम उसी क्षण उसका वध कर देंगे। चाणूर ने कहा, महाराज रुकिए, उसे आने दीजिए। इन मथुरा वासियों को अपने तारणहार का जय जयकार लगाने दीजिए। लेकिन रात्रि में सबका जय घोष ठंडा पड़ जाएगा। कंस ने कहा, तो ठीक है, हम रात्रि होते ही उसका वध कर देंगे। चाणूर ने कहा, नहीं महाराज, जरा ध्यान से सुनिए। हम धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे, मुख्य द्वार पर कुवल्या पेड़ हाथी नियुक्त करेंगे, उसके एक पद प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और कदाचित वो बच गया तो भीतर बड़े बड़े अखाड़े लगाकर अपने पहलवानों को नियुक्त करेंगे। उनका एक मुष्टिका का प्रहार होगा और उसका प्राणांत हो जाएगा। इस प्रकार महाराज
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मथुरा वासियों को पता भी नहीं चलेगा और उनके समक्ष उनका तारणहार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कंस ने सुना, कहने लगा उत्तम, अति उत्तम। चाणूर ने कहा महाराज, लेकिन एक दुविधा है, उसे यहाँ इस मथुरा में लाएगा कौन? कंस ने कहा उसकी चिंता मत करो, अक्रूर जी को बुलाया जाए। अक्रूर जी को बुलाया गया और कहा गया, जाइए वृंदावन में जाकर नंदराय जी से कहिए कि कंस महाराज ने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें समस्त वृंदावन के गोप ग्वालों को निमंत्रण भेजा है और उनके दोनों पुत्रों को, कृष्ण और बलराम को सम्मान पूर्वक रथ में बिठा कर लाइए। अक्रूर जी चल दिए वृंदावन नगरी की ओर। जाकर प्रभु को सारी योजना कंस की बता दी। प्रभु ने कहा, ये सारी योजना आप मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया से मत कहिएगा। नंद बाबा जैसे ही आए, अक्रूर जी ने उन्हें कंस महाराज की सारी सूचना कह सुनाई। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, अरे मैं तो कब से सोच ही रहा था कि कन्हैया को मथुरा ले जाऊं, इसे मथुरा का व्यापार सिखाऊं। चलो, इस बहाने धनुष यज्ञ भी देख लेगा और मथुरा का व्यापार भी सीख लेगा। हमारे प्रभु ने अपने समस्त वृंदावन वासियों से विदा ली। अगले दिन ही अक्रूर जी रथ लेकर आए और भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ के संग रथ में सवार हुए और रथ वृंदावन से मथुरा की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अक्रूर जी ने जब विदाई दृश्य देखा, वृंदावन की गोपियों को यूं क्रंदन करते हुए देखा, तो उनके भीतर एक संशय ने जन्म लिया। क्या यही है देवकी की 8वीं संतान? क्या यही है हमारा तारणहार? क्या यही हमें कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाएगा? संदेह उत्पन्न हुआ, बुद्धि भ्रमित हो गई। उसी क्षण हमारे प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी तनिक रथ रोकिए, हम यमुना जी के जल में अपने हाथ पांव का प्रक्षालन करना चाहते हैं। दोनों भाई गए, हाथ पांव धोकर वापस रथ पर आ गए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी स्नान कर लूं? भगवान श्री कृष्ण से अनुमति मिली और स्नान करने के लिए यमुना नदी में उतर गए। जैसे ही पहली डुबकी लगाई तो क्या देखा, यमुना जी के अथाह जल में उसने कृष्ण और बलराम जी का दर्शन किया। अपना मुख जल से बाहर निकाला तो रथ पर कृष्ण और बलराम बैठे हैं। कन्हैया ने दूर से ही कहा, काका क्या हुआ? अक्रूर जी ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर से जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो इस बार बलराम भैया भगवान शेषनाग का रूप धारण किए और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज नारायण के रूप में आज अक्रूर जी को दर्शन दिए। अक्रूर जी की बुद्धि जो भ्रमित हो गई थी, हृदय के भीतर जिस संशय ने जन्म लिया था, उससे मुक्त हो गए। वापिस आकर रथ पर बैठ गए। जीवन की डगर जो कठिन लग रही थी, अब आसान लगने लगी। हमने एक दिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा। हमने कहा, गुरुदेव हमने सुना है कि महापुरुषों ने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ऑर्नामेंटल लैंग्वेज को यूज किया है, उन्होंने अलंकृत भाषा का उपयोग किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि अक्रूर जी ने क्या सच में नदी में कृष्ण और बलराम का दर्शन किया? श्री महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं। गुरुदेव ने कहा, अक्रूर जी के जीवन का नियम था, स्नान के बाद सदैव ध्यान करते थे और उस दिन भी उन्होंने यही किया। पहले स्नान किया, स्नान के बाद ध्यान में बैठे और ध्यान रूपी नदी में उतरकर उन्होंने कृष्ण का और बलराम का दर्शन किया। वह ध्यान की शाश्वत विधि ही थी जिसने अक्रूर जी के जीवन की डगर को सरल कर दिया, जिन्होंने उनके अशांत मन को शांत कर दिया, जिन्होंने उनकी भ्रमित बुद्धि को जो विचलित हो चुकी थी उसे स्थिर कर दिया। सज्जनों, ध्यान वो है जिस पद्धति के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस योग के द्वारा हम अपने संपूर्ण जीवन को नव निर्मित कर सकते हैं। ध्यान हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अनुसंधान किए गए, खोज किए गए
डॉक्टर्स के द्वारा, रिसर्चेस के द्वारा, मैं कुछ रिसर्च, कुछ अनुसंधान आज यहां से आपको बताना चाहूंगी। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने जब अनुसंधान किया तो उन्होंने कहा कि जिस समय मानव ध्यान करता है उसके हृदय की धमनियों में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन होता है, जिसके कारण उसकी धमनियां फैल जाती हैं और फिर जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और इसी वजह से दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है और ध्यान करने से इंसान स्वस्थ जीवन का लाभ लेता है। ये पहला अनुसंधान। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया कि ये ध्यान मानव के दिमाग पर क्या असर डालता है। उन्होंने कहा ग्रे मैटर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जो मस्तिष्क में मौजूद जानकारियों पर एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, जब मानव ध्यान करता है उस ध्यान के द्वारा ग्रे मैटर को बढ़ाया जा सकता है, उसे सशक्त बनाया जा सकता है। अर्थात ध्यान करने से हमारी याददाश्त बढ़ती है, निर्णय लेने की शक्ति भी अच्छी होती है जब हम ध्यान करते हैं। चलिए तीसरा शोध देखते हैं। तीसरे शोध में यह बताया गया कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान हमारी सारी नेगेटिविटीज को दूर कर देता है। कुछ बौद्ध भिक्षुओं के जीवन पर अनुसंधान किया गया और पाया गया कि उनके जीवन में संवेदना और अल्फा तरंगे बहुत अधिक होती हैं और इन अल्फा तरंगों के कारण ही मानव तनाव और नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। यानी जैसे जैसे मानव ध्यान करता है वैसे वैसे उसकी नेगेटिविटी दूर होती है और वो पॉजिटिव बनता चला जाता है, सकारात्मक होता चला जाता है। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत से अनुसंधान हैं जो हमारे डॉक्टर्स और हमारे वैज्ञानिकों ने किए और समाज के समक्ष ये प्रमाणित किया कि हाँ, ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं। आप सब भी जानते हैं ध्यान के लाभ के बारे में, इसलिए आज ध्यान बहुत फैशन में आ गया है। हर कोई कहता है जी मैं भी मेडिटेशन करता हूं, मैं भी खूब मेडिटेशन करती हूं। लेकिन सज्जनों, ध्यान के लाभ हमने सुने, लेकिन जो ध्यान की पद्धतियां आज मनुष्य ने रची हैं, जिन ध्यान की थेरेपीज को आज के मानव ने बनाया है, ये अपूर्ण है। ये आपको पूर्ण लाभ नहीं दे सकती जब तक ध्यान की सही परिभाषा आपको नहीं मिल जाती। ध्यान की सही परिभाषा क्या है? ध्यान की परिभाषा बनती है ध्येय और ध्याता से। दो शब्दों से मिलकर बना है ध्यान, ध्येय प्लस ध्याता। ध्याता कौन है? आप सब जो ध्यान करना चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप सब ध्याता हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, आप ध्यान करना चाहते हो, आपका ध्येय कहां है? आपका लक्ष्य कहां है? आपका टारगेट कहां है? ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई शूटर खड़ा हो और आप उससे कहें शूट, वो आपसे कहेगा कहां? मेरा टारगेट कौन सा है, मेरा लक्ष्य कौन सा है, पहले मुझे वो दो। ठीक इसी तरह हम भी ध्यान करना चाहते हैं, अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन कहां करें? हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं, हमारे पास कोई टारगेट नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, बाहरी बिंदु पर ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती पर ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग कमल के फूल पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन बाहरी वस्तुओं को लक्ष्य नहीं कहा गया। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई, कि इन आंखों से जो आप देखते हैं ये सब माया है, ये सब असत्य है, ये चंचल है, ये आपको कभी आनंद नहीं देगा, ये शांति नहीं देगा। जिस लक्ष्य की बात, जिस ध्येय की बात, जिस टारगेट की बात हमारे ऋषियों ने की
और जिसको मिलाकर ध्यान की परिभाषा को पूर्ण किया वो कहीं बाहर नहीं, वो इस देह के अंदर है। केवल मात्र नेत्र मूंद लेने को ध्यान नहीं कहते, केवल इन आंखों को मूंद लेना ध्यान नहीं, बल्कि इस दिव्य दृष्टि का खुल जाना ध्यान है। भीतर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना ध्यान है। और जिस समय हमारे पास ऐसा ध्येय आएगा और हम ध्याता होंगे, तब मिलकर होगा ध्यान, तब मिलकर बनेगी ध्यान की सही परिभाषा। आपसे पूछती हूं, आपके घर में टेलीविजन है, टीवी है, एलईडी एलसीडीज है? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, है या नहीं? सबके घर में है टीवी स्क्रीन्स? अगर टीवी स्क्रीन ऑफ है, उस पर कुछ नहीं आ रहा, बंद है, आपसे कहा जाए आप उस टीवी स्क्रीन के आगे बैठिए और ध्यान लगाइए, क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? नहीं। 5 मिनट से ज्यादा आप वहां बैठ नहीं पाएंगे, आप उठ जाएंगे। लेकिन अगर उस टीवी स्क्रीन को ऑन कर दिया जाए, उस पर कोई मूवी आए, कोई सीरियल आए, तो सब माता पिता आजकल कहते सुनाई देते हैं बच्चों को, बेटा उठ जा, कुछ होमवर्क भी कर ले, 3 घंटे से टीवी के आगे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि टीवी स्क्रीन ऑन है, टीवी पर कुछ आ रहा है, हमारा मन वहां टिक चुका है। कुछ ऐसा ही होता है ध्यान। बाहर का टीवी नहीं, अंदर का टीवी ऑन होता है। सद्गुरु की दया से अंदर भगवान के नजारे दिखाई देते हैं, प्रभु की लीलाएं दिखाई देती हैं, और फिर सहज ही हमारा मन वहां टिक जाता है, हमारा ध्यान लग जाता है। इसे कहते हैं ध्यान की परिभाषा। और इस ध्यान के अनेकों लाभ हैं जो आपने सुने, इससे भी कई गुना अधिक लाभ है। ये ध्यान आपके जीवन के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाता है। और सज्जनों, हम तो आप सब से यही कहेंगे कि आप सब उस शाश्वत ध्यान को प्राप्त करो, सद्गुरु से जाकर उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करो, उस लक्ष्य, उस ध्येय को अपने अंदर देख लो और फिर ध्यान करो। केवल अपना जीवन ही नहीं, आओ संपूर्ण विश्व को इस ध्यान की पद्धति से सुंदर बनाए। मार्च का महीना, एक दिन निश्चित किया गया है जिसे अर्थ आर कहा जाता है। अर्थ आर डे 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक रात्रि में सभी लोग अपने घर की लाइटें बंद कर देते हैं। और ये आंदोलन पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है। क्यों? ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके, और साथ ही साथ जो प्रकृति प्रदूषित हो रही है उसके प्रति भी मानव को जगाया जा सके। हमें लगता है समाज की इस समय की मांग यह है कि अब ग्लोबल मेडिटेशन आर रखा जाना चाहिए, जहां संपूर्ण विश्व मिलकर पवित्र भाव से, शुद्ध कामना से संपूर्ण विश्व के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए ध्यान करे और अपनी सकारात्मक तरंगों से संपूर्ण समाज को सकारात्मक बना दे। आओ ऐसे समाज की रचना करें, आओ अपने विश्व को सुंदर बनाएं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं इस संपूर्ण समाज के लिए एक मार्गदर्शन है। अक्रूर जी का मार्गदर्शन किया और पहुंच गए मथुरा नगरी। अक्रूर जी से कहा रथ रोकिए और कंस महाराज से जाकर कह दीजिएगा कि कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश पा चुके हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो आए, नंद बाबा भी गोप ग्वालों के संग मथुरा नगरी में आ पहुंचे। कृष्ण और बलराम झट से अपने बाबा के पास पहुंच गए। बाबा से जाकर मिलने लगे। सारे गोप ग्वाले अपने कन्हैया को देखकर आनंद से झूम उठे। तभी एक ग्वाले ने कन्हैया को कोहनी देकर मारी। कन्हैया ने कहा, क्या है कन्हैया, क्या है कन्हैया? नंद बाबा ने देख लिया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? बाबा मैंने कुछ नहीं किया, यही मुझे कोहनी मार रहा है। बाबा ने कहा, मनसुखा क्या बात है? बाबा कोई बात नहीं। सब शांत हो गए। मनसुखा ने फिर से कोहनी देकर मारी। कन्हैया ने कहा, क्या है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया मथुरा नगरी घूम कर आए,
बाबा ने कहा क्या कह रहा है मनसुखा, जल्दी बता क्या कह रहा है। कन्हैया ने कहा बाबा ये कहता है मथुरा नगरी घूम कर आए। बाबा ने कहा ना बिल्कुल नहीं, अरे ये कोई तुम्हारी वृंदावन नगरी थोड़ी ना है, ये तो कंस महाराज की नगरी है। अगर कंस महाराज को पता चल गया, उनके सैनिकों ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा। ना बाबा बिल्कुल नहीं जाना। कन्हैया ने दाऊ की ओर इशारा किया। दाऊ ने कहा बाबा जाने दो ना, फिर पता नहीं हम कब लौट कर आए। सुना है ये मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है, हम बस यूं गए और यूं आए। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, कोई हुड़दंग नहीं मचाएगा मथुरा की वीथियों में। सारे गोप ग्वालों ने कहा जी बाबा जी बाबा। दूसरी शर्त, कोई भी आपस में युद्ध नहीं करेगा। जी बाबा। तीसरी शर्त, मथुरा के बाजार में से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना। कन्हैया तपाक से बोले बाबा फिर लूट कर ले आए। बाबा ने कहा धत, इसलिए मना कर रहा हूं। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा कुछ नहीं लाएंगे। अच्छा, और चौथी शर्त है ये तेरे गोप ग्वालों के लिए, जिन्हें आदत है ना बार बार कहते हैं बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा नहीं कहना, ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ कंस महाराज का जय जयकार होता है। सारे गोप ग्वालों ने कहा जी बाबा जी बाबा। अच्छा अब जाओ। सारे गोप ग्वालों ने बाबा से अनुमति ली और पहुंच गए मथुरा की वीथियों में। बड़े बड़ी अट्टालिकाएं देखी, फव्वारे देखे, कहने लगे अरे वाह कन्हैया कितनी सुंदर है मथुरा नगरी। दुकानदार बाहर आए, कहने लगे अरे देखो तो सही, नीलांबरधारी पीतांबरधारी और पीछे पूरी की पूरी सेना। कहते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, अरे यही देवकी की 8वीं संतान है। सारे दुकानदार कहने लगे क्या सच कहते हो। सभी कहने लगे हाँ हाँ हमने तो यही सुना है। केवल दुकानदार ही नहीं, मथुरा की नारियां भी अपने अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और आज जो भी प्रभु को देख रहा है बस देखता ही जा रहा है। अरे देखो देखो कौन है, सबसे अलग सबसे न्यारा है, सुना है कोई और नहीं, ये तो नंद का दुलारा है, जिसने आते ही सारी मथुरा को महकाया है। सब बोलो जय जयकार, अपना तारणहार आया है। यशोदा का लाल है वो, गोकुल का ग्वाल है वो, लूट लूट दही माखन खाता, ग्वालों के संग धेनु चराता, बड़े बड़े दुष्टों को मार गिराया है। सब बोलो जय जयकार, अपना तारणहार आया है। सुनी भविष्यवाणी जग ने, ये उसका ही प्रमाण है। देव की और वसुदेव की ये 8वीं संतान है, कंस के अत्याचारों से ये मुक्ति दिलाने आया है। सब बोलो जय जयकार, अपना तारणहार आया है। और जैसे ही हमारे गोप ग्वालों ने देखा कि सभी लोग आकर कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं, अपने हृदय को रोक नहीं पाए, बाबा की आज्ञा को ठुकरा दिया और बड़े बुलंद स्वर में कहा 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार। 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ। 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ। 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा। 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा। देखो आ गया तारणहारा। देखो आ गया तारणहारा। आपको पता है भगवान के नाम का उच्चारण करने से हमारी जीभा पवित्र होती है, पता है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी हस समाना। जो भगवान की महिमा इस जीभ से नहीं बोलता, इस मुख से नहीं बोलता, वो जानते हो कैसा है। जैसे मेंढक क्या स्वर निकालता है, टर टर करता रहता है, उसकी ध्वनि किसी को अच्छी लगती है। महापुरुषों ने कहा अगर इस मुख से राम की महिमा नहीं निकली तो हमारे जो मुख है वो मेंढक की भांति ही है। क्यों सज्जनों, जैसे मथुरा में आनंद आया, क्या आपको आनंद नहीं आया। लेकिन क्या करें ना, आज हाथ में मोबाइल से है, व्हाट्सएप है, इनसे फुर्सत मिले तो इंसान भगवान की ओर बढ़े। क्यों जी, कुछ का ध्यान तो व्हाट्सएप में होगा। एक बार हमारे कन्हैया ने अपनी मैया को शिकायत लगाई थी कि मैया दाऊ बहुत खिजायो। लेकिन आज के परिवेश में हमारे कन्हैया जब अपने भक्तों को देखते हैं तो मैया से क्या शिकायत लगाते हैं।
मैया मोरी व्हाट्सएप बहुत सतायो, ग्वाल बाल सब मिलजुल के नया ही ग्रुप बनायो, मैं सबसे छोटा सा बालक इसमें जगह ना पायो, ओ मैया मोरी व्हाट्सएप बहुत सतायो। ग्वाल बाल सब बैठ बैठ कर चैटिंग है करते और मौसों गाय चरवायो। हे मैया, सारे बैठकर चैटिंग करते हैं और मोसे मुझसे गाय चरवाते हैं, ग्वालों को अब मेरी बंसी तनिक नहीं सुहायो, ओ मैया मोरी व्हाट्सएप बहुत सतायो। किसके घर कितना है माखन सब गूगल पर आयो, माखन मिश्री छोड़ ग्वाल सब बर्गर पिज्जा खायो, ओ मैया मोरी व्हाट्सएप बहुत सतायो। हमें प्रभु की याद ही नहीं है, हमारे मुख से प्रभु का नाम ही नहीं निकलता, और निकलता भी है तो कब, जब जीवन में मुसीबत आती है। आपको एक घटना सुनाती हूं। एक बार एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदने गया, बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ी मोटी रकम दे दी, घोड़ा खरीद लिया। जो घोड़ा बेच रहा था उसने कहा, जब आप कहेंगे हे भगवान तब ये चलेगा, आप कहेंगे हे भगवान ये अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, अपनी गति बढ़ा लेगा, और अगर इसे रोकना है तो आपको कहना होगा सबूर। वो व्यक्ति बड़ा अभिमानी था, कहने लगा मैं घोड़े बहुत चला चुका हूं, मुझे सब आता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। घोड़ा ले गया, जैसे ही घोड़ा ले गया कहने लगा जरा देखूं तो सही इसकी गति कैसी है। घोड़े पर सवार हुआ और क्या बोला, क्या बोला, हे भगवान। घोड़ा चलने लगा, कहने लगा जरा देखो तो सही इसकी स्पीड कैसी है। फिर बोला हे भगवान, तो गति तेज हो गई। अब वो इतनी तेज गति से दौड़ रहा है और वो ये भूल गया इसे रोकना कैसे था। अब कह रहा अरे अरे हे भगवान वो शब्द कौन सा था, और घोड़े की गति और तेज हो गई। अब तो वो उसे लगा कि मेरी मृत्यु सामने है। अब क्या था, हे भगवान मुझे जल्दी से वो शब्द याद दिला दो, वो कौन सा शब्द है। अब सोचिए घोड़े की गति क्या होगी, सामने खाई थी, बस लगा कि अब गिरा तब गिरा, और जैसे ही खाई के बिल्कुल एज पर पहुंचा उसके मुख से निकला सबूर और घोड़ा रुक गया। और जैसे ही घोड़ा रुका, हाँ बच गया हे भगवान, और जा सीधा खाई में गिरा। ऐसा ना हो कि हम भी मुसीबत के समय ही भगवान को याद करें। समय तो वो है जिस समय प्रभु की कथा बांची जाए, हम अपनी रसना को पवित्र करें। आओ मुक्त कंठ से मथुरा वासियों की तरह प्रभु का जय जयकार लगाएं। 1 2 3 4 कान्हा तेरी दोनों हाथ जय ऊपर। जयकार, 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार, 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ, 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ। 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा, 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा, देखो आ गया तारणहारा। देखो आ गया तारणहारा। आज मथुरा की वीथियों में भी ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही जोश है। सारे तारणहार का अभिवादन कर रहे हैं, अबीर गुलाल की वर्षा हो रही है, रंग बरसाए जा रहे हैं। गोप ग्वालों के वस्त्र हो गए मले। कहने लगे कन्हैया इतने मैले वस्त्र और हम मथुरा की वीथियों में घूमेंगे तो ये मथुरा वासी क्या कहेंगे। कन्हैया के मित्र और इतने बुरे वस्त्र, कन्हैया हमें जल्दी से कहीं से वस्त्र दिलवा। कन्हैया ने कहा रुको रुको देखते हैं। देखा सामने धोबी महाराज जा रहे हैं। कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ धोबी महाराज। धोबी महाराज रुक गए, पीछे पलटे। कन्हैया ने कहा धोबी महाराज तनिक मेरे मित्रों के वस्त्र बहुत मलिन हो गए हैं, इन्हें कुछ नवीन वस्त्र दीजिए। धोबी महाराज कंस महाराज के धोबी थे ना। कहने लगे अच्छा वस्त्र चाहिए, पता भी है ये किसके वस्त्र हैं? कंस महाराज के वस्त्र हैं। तेरी तो दृष्टि भी पड़ी तो ये वस्त्र मैले हो जाएंगे। कन्हैया ने दाऊ की ओर देखा, दाऊ नागरिक है लेकिन देखिए तो सही कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसे तो बोलने का भी नहीं पता। दाऊ ने कहा कर दूं क्या इसका काम? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं रुकिए अभी मांगते हैं। कहने लगे धोबी महाराज लगता है आप हमें नहीं जानते,
कंस महाराज हमारे मामा हैं, बचपन से बड़े खिलौने भेजे, पूतना, बकासुर, अगासुर, शक्टासुर, मुझे कोई खिलौना पसंद नहीं आया, मैंने सारे खिलौने तोड़कर वापस भेज दिए। हम उनके मेहमान हैं, लाइए हमारे मामा के वस्त्र हमें भेंट कीजिए। जैसे ही सुना, धोबी महाराज की तो आंखें ऊपर चढ़ गई। अरे तेरे दादा परदादा ने भी कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? बड़ा आया कंस महाराज का भांजा बनने। कन्हैया ने देखा दाऊ की और दाऊ कर दूं। कन्हैया को दाऊ ने इशारा किया कर दे। कन्हैया ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी, एक जोरदार प्रहार किया और धोबी महाराज की गर्दन उड़ते 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 एक दुकानदार की तुला पर जाकर गिरी और दुकानदार जोर से चिल्लाया, भूत 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 भूत। सुना है कि ये त्रेता युग में वही धोबी है जिसने मां सीता पर आक्षेप लगाया और आज उसी कर्म के दंड प्राप्त हुआ और प्रभु के हाथों उसका उद्धार हुआ। धोबी महाराज की पोटली खोल दी गई, वस्त्र निकाल लिए गए। जिसने कंस महाराज की सलवार पहनी वो उसके शीश तक आई, जिसने कुर्ता पहना वो पांव तक छू गया। सारे गोप ग्वाल झूलते हुए बोले, कन्हैया देखना मैं कैसा लग रहा हूं। कन्हैया ने कहा, तू तो भूत लग रहा है। कहने लगे, कन्हैया फिर क्या करें? कन्हैया ने कहा, देखते हैं देखते हैं। दर्जी की दुकान है, चलो वहां पर। सारे वस्त्र लेकर दर्जी महाराज पर। दर्जी महाराज, कुर्ते के कितने आने और सलवार के कितने आने? दर्जी महाराज धोबी महाराज की सारी घटना जानते थे। कहने लगे, कुर्ते के 3 आने और सलवार के 2 आने, लेकिन आपके लिए निशुल्क सेवा है, निशुल्क सेवा है। दर्जी महाराज की मशीन पर कपड़े आए, काटते जा रहे, सिलते जा रहे, 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 और ये सारे वस्त्र तैयार हुए। सारे गोप ग्वालों ने वस्त्रों को धारण किया और जैसे ही धारण किया आनंद से झूम गए और फिर बुलंद आवाज में कहा, 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 कान्हा तेरी जय जयकार। 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ, 5 6 7 8 हम चले कान्हा के साथ। 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा, 9 10 11 12 देखो आ गया तारणहारा, देखो आ गया तारणहारा। देखो आ गया तारणहारा। मथुरा वासी ही नहीं, आज हमारे वृंदावन वासी भी तारणहार की जय जयकार कर रहे हैं और सारी मथुरा नगरी में घूम रहे हैं। तभी कन्हैया की दृष्टि गई एक उपवन पर। कहने लगे, दाऊ देखिए तो सही कितना सुंदर उपवन है, चलिए इसके भीतर परिक्रमा करके आते हैं। दाऊ ने कहा, कन्हैया जरा पूछ तो ले किसकी बगिया है। पास में से एक मथुरा वासी गुजर रहा था। कन्हैया ने कहा, ये किसकी बगिया है? तो उस सज्जन ने बताया कि ये सुदामा माली की बगिया है। कन्हैया ने कहा, अच्छा, और जो पास में भवन है वो किसका है? उन सज्जन ने कहा, ये भी सुदामा माली का भवन है। सज्जन तो आगे बढ़ गए। कन्हैया ने दाऊ से कहा, दाऊ करनी है वाटिका परिक्रमा, चले। और उसी क्षण अपने श्रीदामा का हाथ पकड़ा और कहने लगे, चल श्रीदामा, देखते हैं तेरी नाम राशि वाला कौन है, उसका स्वभाव कैसा है। और जाकर इस संकल को जोर से बजा दिया। भीतर से आवाज आई, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। दरवाजा खोला और सामने सुदामा माली खड़ा है। इतने सारे गोप ग्वाले नीलांबर धारी पीतांबर धारी को देखा तो सुदामा माली बड़े ही सभ्य वाणी में बोला, अरे आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? कृष्ण ने कहा, सुदामा मैं, कुछ भी कह सकते हो तुम मुझे, गोप भी कह सकते हो, ग्वाले भी कह सकते हो, हम सब वृंदावन से आए हैं। जैसे ही सुदामा माली ने देखा, स्वतः ही उसके हाथ जुड़ गए और अपने घुटनों के बल बैठ गया और जैसे ही प्रभु के चरण छूने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठा लिया। कहने लगे, सुदामा ये क्या कर रहे हो? सुदामा ने कहा, नारायण जैसा रूप है आपका, मैंने आपको पहचान लिया है, आप हमारे तारणहार हो। आज पता चला कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। देव की मैया और वसुदेव जी ने जो बलिदान दिया
उसने साक्षात नारायण को विचलित कर दिया और वो भी बैकुंठ में रह नहीं पाए और आज पीतांबरधारी के रूप में मेरे सामने आ गए। प्रभु मैं कृतार्थ हो गया, मैं निहाल हो गया, अब चलिए भीतर चलिए। प्रभु को भीतर लाया, सबको सिंहासन प्रदान किया, सबके चरणों का प्रक्षालन किया और सबके गलों में सुंदर सुंदर पुष्प मालाएं डाली। और तब सुदामा माली जाकर प्रभु के श्री चरणों के पास बैठ गए। कहने लगे, प्रभु आप मेरे घर में आए, आपने मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। सुदामा माली की ये बात सुनी, कृष्ण ने कहा, अरे हमने तो सुना था कि माली है, लेकिन तुम्हारी बातों से तो तुम संत जान पड़ते हो। सुदामा माली ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो केवल मात्र आपका दास हूं और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई भ्रम हो गया हो। हम तो साधारण से गोप ग्वाले हैं, वृंदावन से आए हैं, नंदराय जी के दुलारे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। सुदामा माली ने कहा, पछताए तो वो जो द्वार पर आए नारायण को ना पहचाने। मैं प्रभु नहीं पछताऊंगा, मैं जानता हूं कि आप कौन हो। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा जानते हो हम क्यों आए हैं? हम कंस की मथुरा नगरी को ध्वस्त करने आए हैं। सुदामा ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मुझे बताइए। कृष्ण हैरानी से भरकर बोले, सुदामा मैं तुम्हारी मथुरा नगरी को ध्वस्त करने आया हूं, जिसमें तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारा भवन है, तुम्हारी बगिया है, और तुम फिर भी मेरा सहयोग करना चाहते हो। सुदामा माली ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं आप इस मथुरा को ध्वस्त करने नहीं आए, आप कंस के अभिमान को ध्वस्त करने आए हैं। आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के उन प्रेम भावों से इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे, सुदामा मांगो, मुझसे जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हारे भक्ति भावों से प्रसन्न हुआ हूं। और उस समय सुदामा माली ने प्रभु से केवल उनकी अनन्य भक्ति की मांग की और सुदामा के जीवन को कृतार्थ कर चल दिए मथुरा की वीथियों में। जहां जहां प्रभु जा रहे हैं, पीछे पीछे मथुरा वासी प्रभु के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। इन्हीं दर्शनों की प्राप्ति के लिए एक कुब्जा भी आई, जो प्रभु का दर्शन करना चाहती है, लेकिन शरीर में इतनी विकृतियां हैं कि बारंबार आगे बढ़ती है, लेकिन भीड़ जोर से धक्का देती है, कुब्जा अपने स्थान पर पहुंच जाती है। कुब्जा ने क्या किया, अपने स्थान पर खड़ी हो गई, नेत्र मूंदे प्रभु को याद किया, प्रभु मैं असमर्थ हूं, आप आइए। भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण प्रकट हो गए, सामने आ गए, कहने लगे, त्रिवक्रे अपने नेत्र खोलो। कुब्जा ने नेत्र खोले, सामने पीतांबरधारी कृष्ण खड़े हैं। कहने लगी, प्रभु आप आ गए, मैं कंस को अंगराग लगाती हूँ, लेकिन आज आपके माथे पर तिलक लगाना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ अर्पित करो, तुम जैसे सुंदर लोग मुझे बड़े प्रिय हैं। कुब्जा ने सुना सुंदर, कहने लगी, प्रभु आप भी मेरा उपहास कर रहे हैं। ये सारे मथुरा वासी तो मेरी चाल का अनुकरण करते हैं, मेरा उपहास करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, नहीं कुब्जा, मैं बाहरी देह की सुंदरता की बात नहीं कर रहा, मैं तो मन की सुंदरता की बात कर रहा हूं। तेरा मन सुंदर है और इस सुंदर मन के कारण ही मैं खिंचा चला आया। कुब्जा ने कहा, प्रभु आप मन देखते हैं, लेकिन सारे मथुरा वासी ये तो बाहरी सुंदरता देखते हैं। कृष्ण ने कहा, कुब्जा ये शरीर की विकृतियां तो केवल कर्म के कारण हैं, और अब इन कर्मों को भी मैं खत्म कर दूंगा। और उसी क्षण कुब्जा की ठुड्डी पर अपना हाथ रखा, अपने एक पांव से कुब्जा के पांव को दबाया, और देखते ही देखते उसकी सारी विकृतियां दूर हुई और वो एक सुंदर सी देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को उसके कर्मों और जंजाल से मुक्त कर दिया। यही गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी कर रहे हैं। वह नेत्रहीन विकलांग भाई बंधु, जिन्हें इन आंखों से ये संसार दिखता नहीं, जिनके स्वयं के माता पिता उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, जो कर्मों के जंजाल में ऐसे बंद थे, गुरुदेव ने कहा तो क्या हुआ, इनके पास बाहरी दृष्टि नहीं, हम इन्हें अंतर दृष्टि देंगे। गुरुदेव की दया से
उन्हें अंतर्दृष्टि मिली, उन्हें भीतर का साम्राज्य देखा, उन्होंने भीतर के रंग देखे। और आज वही लोग हैं जिनके माता पिता उन्हें स्वीकार नहीं करते थे, कहते थे तू अंधा है, तू लंगड़ा है, तेरा हमारे घर में कोई स्थान नहीं। आज वो उन्हें सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। वो स्वयं अपने कदमों पर खड़े हैं और अब अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब उन्हें वो अंतर्दृष्टि मिली, वो प्रभु का साक्षात्कार मिला, उस भक्ति को प्राप्त किया, तो कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपाय भी ढूंढ लिया। सज्जनों, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? आता है कभी? श्री महाराज जी इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। एनी बेसेंट, जो बहुत प्रतिभाशाली, मेधावी, न्यू रिव्यू पत्रिका के संपादक मंडल की सदस्य थी, डॉक्टर एनी बेसेंट। छोटा सा बच्चा उनका और दर्द से कराहता उसे दौरे पड़ते हैं। एनी बेसेंट चित्कार करती कि इस बच्चे ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, इसे क्यों इतनी बड़ी सजा मिल रही है? उसे किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक दिन एनी बेसेंट के हाथ में एक किताब लगी, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, और उसके अंदर उसने एक चैप्टर पढ़ा। और वो चैप्टर क्या था? कर्म एंड री इनकारनेशन। वहां उसने ये पढ़ा कि केवल मात्र एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्मों जन्मों के कर्म हमारे साथ हमेशा चले आ रहे हैं और उन्हीं के कारण हम दुख भोगते हैं। उसके बाद किताब को एक बार नहीं, कितनी बार एनी बेसेंट ने पढ़ा और उसके बाद भारत भूमि पर आई, क्योंकि वो जानती थी कि भारत भूमि के ऋषि महर्षि ही कर्मों की इन गुत्थी को सुलझाने का उपाय बता सकते हैं। और सज्जनों, यही है श्री महाराज जी ने इसे बड़े सुंदर एक साधारण से एग्जाम्पल से समझाया। कर्मों की गुत्थी, गुरुदेव ने कहा 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। आप इसे ऐसे समझो जैसे जब हम भगवान से अलग हुए तब हमारा कर्मों का एक खाता खुल गया, एक अकाउंट खुल गया। जैसे महीने की जो हमारी इनकम है अपने आप हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती है, ऐसे ही जब परमात्मा से विलग हुए और कर्मों में लीन हुए तो वो सारे कर्म हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होते चले जाते हैं। वो कर्म जो इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें कहते हैं संचित कर्म। लेकिन कुछ वर्ष बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, उसमें से कुछ कर्म मैच्योर हो जाते हैं और हमें उसका फल मिलता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ये वो प्रश्न का उत्तर है जो हमारे मन में उठता है, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हमने जरूर ऐसा कर्म किया होगा जो प्रारब्ध रूप में अब हमारे सामने है। और क्रियामान कर्म, हमें भूख लगी, हमने भोजन किया, हमारी भूख शांत हुई, ये क्रियामान कर्म है। यानी ये स्पष्ट करता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल हमें भोगना ही होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो किया वो मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हम भाग्य के हाथ की कठपुतली हैं? नहीं सज्जनों, मानव जीवन में यही तो विशेषता है कि वो केवल भोग योनि नहीं है, वो कर्म योनि है। मानव चाहे तो अपने श्रेष्ठ कर्मों से अपने दुर्भाग्य को टाल सकता है, उसे खत्म कर सकता है। इसे आप न्यूटन के सेकंड लॉ की भाषा में समझें। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन with the same speed and in the same direction unless an external force is applied to it। वो कर्म तब तक है जब तक हम एक दूसरे कर्म के द्वारा उसे दूर नहीं करते हैं। और वो कर्म क्या है? सज्जनों, आप कोई भी कर्म बाहर कर लीजिए, आप अच्छे कर्म करेंगे
वो सोने की जंजीर है, आप बुरे कर्म करेंगे वो लोहे की जंजीर है। ये कर्म आपको बांधेंगे ही बांधेंगे। फिर वो कौन सा कर्म है जिसे करने से हम बाकी कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे? वो कर्म है भक्ति कर्म। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म। यही कर्म किया परीक्षित ने। जीवन में दुर्भाग्य निकला और हाथों से ऐसा कुकर्म हुआ कि श्राप मिल गया। क्या किया? पहुंच गया सुखदेव जी महाराज के चरणों में और उनसे भक्ति मांग ली और भक्ति कर्म को संपन्न किया और उस दुर्भाग्य से भी मुक्त हो गया, मोक्ष और मुक्ति को पा गया। इसलिए इन कर्मों के जंजाल से मुक्त होने का उपाय कोई अन्य कर्म नहीं, केवल भक्ति कर्म है। इस भक्ति को प्राप्त करो, इस शाश्वत भक्ति से जुड़ो तो जन्मों जन्मों के जो कर्म चले आ रहे हैं ये स्वाहा हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। आप आवागमन के चक्र से मुक्त होगे और मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करोगे। सज्जनों उठिए, भक्ति करने की बेला आई है। जैसे मथुरा वासियों के जीवन में कृष्ण का पदार्पण हुआ है, आपके जीवन में भी कृष्ण का पदार्पण हुआ है। जैसे प्रभु ने वहां पर भक्ति का आंदोलन छेड़ा है, आज भी आपके समक्ष भक्ति का आंदोलन छेड़ा गया है। बस आपको उस भक्ति को अपने भीतर प्राप्त करना है और कृष्ण के आदर्शों का पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की वीथियों में ढेरों आशीर्वाद, ढेरों वरदान बांटे और अगला दिन आ गया जब उन्हें धनुष यज्ञ में जाना था। लेकिन उससे पूर्व ही हमारे प्रभु ने वो विशाल धनुष को तोड़ दिया। सैनिक उन्हें पकड़ने का प्रयास भी किया लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। जैसे ही धनुष यज्ञ में प्रवेश करने लगे, मुख्य द्वार पर कुवल्यापीड़ हाथी था, महावत कृष्ण की ओर उसे उन्मुख करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उसके दोनों दंतों को उखाड़ लिया और इस प्रकार छटपटाता हुआ कुवल्यापीड़ हाथी मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक दंत अपने भाई को दिया और एक दंत अपने कांधे पर रखा और यज्ञशाला के भीतर प्रवेश किया। सामने सिंहासन पर बैठा था कंस। कृष्ण और बलराम जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। कंस ने कहा, अरे गांव से आए हो इसलिए राज मर्यादा का तुम्हें ज्ञान नहीं, यह नहीं पता कि राजा के समक्ष जाकर प्रणाम करते हैं। कृष्ण ने कहा, महाराज ये राज मर्यादा उसके लिए है जो राजा के समक्ष याचना लेकर आया हो। यहाँ तो हमें स्वयं राजा ने बुलाया है और ऐसी स्थिति में राज मर्यादा कहती है कि जिसने निमंत्रण देकर बुलाया है वो स्वयं उठकर हमारा अभिवादन करे। हम तो इसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। कंस आग बबूला हो गया। तभी कृष्ण ने कहा, मार्ग में एक मदमस्त हाथी मिल गया, हम उसके अमूल्य दंत आपके लिए उपहार स्वरूप में लाए हैं, लीजिए इसे स्वीकार कीजिए। कंस को ज्ञात हो गया कि कुवल्यापीड़ हाथी का प्राणांत हो गया। उसी क्षण अपने पहलवानों को इशारा किया। चानोड़ और मुष्टिक कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए निमंत्रण देने लगे। जब बारंबार उन्होंने आवाहन दिया और फिर यह कहा, लगता है तुम्हें वृंदावन में दूध दही माखन नहीं मिला, यह सुनना था। कृष्ण ने दाऊ से कहा, दाऊ चले। कृष्ण पहुंच गए चानोड़ पे और बलराम पहुंच गए मुष्टिक पे। नंद बाबा ने देखा, अरे मेरे नन्हे नन्हे बालकों को इतने बड़े बड़े पहलवानों से लड़वा दिया। उसी क्षण आंखें मूंदी, हे महादेव मेरे बालकों की रक्षा कीजिए, मेरे बालकों की रक्षा कीजिए। और जैसे ही आंखें खोली, भीषण युद्ध चल रहा है। नंद बाबा ने फिर से नेत्र मूंद लिए, अरे क्षमा करें, कुश्ती के देवता तो हनुमान जी हैं। हे हनुमान जी मेरे बालकों की रक्षा कीजिए, मैं 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। और जैसे ही आंखें खोली, युद्ध विकराल रूप ले चुका है। नंद बाबा ने भय के मारे फिर से आंखें बंद की। हे हनुमान जी मैं आपको 51 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बालकों की रक्षा कीजिए। कन्हैया ने कहा, दाऊ बाल्यावस्था में एक लड्डू खाया और इतनी पिटाई हुई, आज हनुमान जी को 51 मन लड्डू चढ़ा रहे हैं, कर दे इनका काम। दाऊ ने इशारा किया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने दोनों मुष्टिका को जोड़ा, दोनों हथेलियों को जोड़ा, एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और चानोड़ के प्राण पखेड़ उड़ गए। बलराम भैया ने मुष्टिक को गोद में उठाया और जोर से धरा पर देकर मारा, उसके भी प्राण पखेड़ उड़ गए। शल और कौशल भी मृत्यु को प्राप्त हुए। कंस ने देखा, अरे मेरे ही योद्धा मारे गए,
कहने लगा, बंदी बना लो इस नंद को। कन्हैया ने सुना, मेरे बाबा को बंदी? उसी क्षण एक जोरदार छलांग लगाई और कंस के राज सिंहासन के पास आकर खड़े हो गए। इससे पहले कंस स्वयं को संभालता, भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रहार किया और कंस का राज मुकुट दूर गिर गया। फिर दूसरा प्रहार किया, उसकी तलवार दूर गिर गई। केशों से खींचते हुए उसे यज्ञशाला के भीतर लाकर पटक दिया। देख सकता है तो देख मुझे, मैं काल हूँ, विकराल हूँ, जिससे तू डर रहा मैं वही 8वीं संतान हूँ। मुझसे सब पैदा हुए, मुझ में ही सब बसते हैं, जन्म मरण का चक्र भेद कर सब मुझ में ही मिलते हैं। सृष्टि का आरंभ हूँ मैं, सृष्टि का अंजाम हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं वही 8वीं संतान हूँ। सूर्य के तेज में मैं ही हूँ, वायु के वेग में मैं ही हूँ, वर्षा में मैं ही बरसता हूँ, अग्नि में मैं ही दहकता हूँ, पृथ्वी भी आकाश भी मैं और गहरा पाताल हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं वही 8वीं संतान हूँ। और जैसे ही कृष्ण ने उद्घोष किया, दोनों हथेलियों को जोड़ा, एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया। ये प्रहार है मेरे माता पिता पर किए गए अत्याचारों के लिए, जिन्हें तूने आजीवन कारागार में बंदी बना के रखा। कंस की नासिका से रक्त बहने लगा। फिर दोनों हथेलियां जोड़ी, एक जोरदार प्रहार किया। ये प्रहार है उन बालकों की हत्या करने के लिए, जिन्हें तूने अपने कोप का भाजन बना दिया। प्रभु ने फिर से अपनी हथेलियां जोड़ी, शक्ति का संचार किया, एक जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार है इस मथुरा की प्रजा के लिए, जिनका तू राजा था, जिनका तू रक्षक बन सकता था, लेकिन तू उसका भक्षक बन गया। धीरे धीरे कंस मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। फिर से दोनों हथेलियां जोड़ी, संपूर्ण शक्ति का संचार किया और एक जोरदार प्रहार किया और कंस के प्राण पखेर उड़ गए। और इसी के साथ जिस कारण हेतु प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु ने उस कार्य को पूर्ण किया। केवल एक कृष्ण रूप में ही नहीं, वो राम रूप में आए, वो भगवती के रूप में आए। वो जब भी आए, उन्होंने अपने अवतार का एक ही कारण दिया, जब जब भी धर्म की हानि होगी, तब तब मैं इस धरा पर अवतार धारण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मी कंस को पराजित किया और साथ ही साथ धर्म की स्थापना अपने वृंदावन के गोप ग्वालों, गोपियों के भीतर की, ओधों के भीतर उस धर्म को प्रकट किया। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के समक्ष उसी धर्म का साक्षात्कार उसे प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें अर्जुन ने जगत गुरु कहा, अर्थात जो जगत में वंदनीय है वही मेरे सद्गुरु हैं, वही मेरे पूर्ण सद्गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण, उनका इस धरा धाम पर अवतरण और उनके द्वारा की गई धर्म की स्थापना आज भी समाज को एक बार पुनः जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु की आवश्यकता है, ताकि मानव के मन के भीतर उस धर्म की स्थापना हो और अधर्म यानी भीतर जो विकार, भीतर जो कुरीतियां जन्म ले रही हैं, उसे दूर किया जा सके।